अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारे पास मैथ 101 का लेक्चर नंबर 6 है फंक्शंस। यहाँ पे हमने फंक्शंस को डिफाइन करना है और फंक्शंस के हवाले से जो भी हमारे क्वेश्चन है डोमेन और रेंज हम उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द नेचुरल डोमेन एंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ये फंक्शन हमें गिवन है एच एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अंडर रूट एक्स। तो इसका हमने बताना है कि इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। तो जो हमारे पास अंडर रूट एक्स होता है डिफाइंड ऑन अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जाहिर बात है अंडर रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते, यानी कि एक्स के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। हमेशा हम इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे, इनके 1 2 3 4 5 6 ऑन वर्ड हम जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम -1 -2 -3 वैल्यूज नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अंडर रूट एक्स जो है डिफाइंड ऑन नॉन नेगेटिव वैल्यूज हम इसमें रखेंगे, रियल नंबर नॉन नेगेटिव ओनली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। जीरो या इससे बड़ी वैल्यू ग्रेटर वैल्यूज हमने रखनी है, इससे छोटी वैल्यूज हम नहीं रख सकते इसके अंदर। इसलिए इसकी डोमेन क्या हुई, जीरो से लेके अंडर रूट जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यानी कि जीरो से ऑनवर्ड पॉजिटिव वैल्यू तमाम पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू हम इसमें कोई भी नहीं रखेंगे। तो फिर इसकी रेंज क्या होगी, जो कोस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस एक्स जो होता है उसकी रेंज हमेशा 0 और 1 ही होगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2। यानी कि जो हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 है इसकी हमने डोमेन बतानी है और इसकी रेंज बतानी है। तो डोमेन होगी, डोमेन हमारे पास ये होती है कि कोई भी ऐसी वैल्यू हमने चीज़ में पुट नहीं करनी जिस पे वो इन्फिनिटी आई। ज़ाहिर बात है ये तो हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ये तो बटे के नीचे तो कोई वैल्यू ही बटे के नीचे हम फर्ज कर लेते हैं अगर 1/x बटे के नीचे होता, तो हमने क्या करना, इसके अंदर हम जीरो नहीं पुट कर सकते थे, क्योंकि अगर हम जीरो पुट कर देते तो वो इन्फिनिटी आ जाता। तो हमने इसमें तो बटे के नीचे कोई एक्स है ही नहीं कि हम उसमें जीरो पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी कि इसके अंदर तो हम तमाम वैल्यूज ही पुट कर सकते हैं। 0 1 2 ऑनवर्ड, माइनस की चाहे पुट करो चाहे आप प्लस की पुट करो। तो हमारी जो डोमेन होगी तो ये देखो लिखा हुआ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर कौन से होते हैं, तमाम पॉजिटिव और तमाम नेगेटिव नंबर होते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि रियल नंबर की तमाम वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं इसके अंदर, कोई भी वैल्यू पुट करने से इन्फिनिटी नहीं आएगा आंसर हमारा। इसलिए फिर इसकी डोमेन क्या हुई, माइनस, यानी कि तमाम वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यूज हम पुट करेंगे, यानी कि ऑल रियल नंबर हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डिटरमिन वेदर y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज अ फंक्शन। वो कह रहा है ये एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब देखें जरा, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू पुट करने से दो आंसर आते हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ये सारी बात है, यहाँ पे तो दो ही है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो कह रहे इट्स नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर हम एक्स में कोई भी वैल्यू पुट कर दें, सपोज कर लेते हैं कि हम पुट कर देते हैं इसमें 1 1 + 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 1 4 आ जाएगा। और 4 का जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगे, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की, यानी कि एक 2 प्लस का और एक माइनस का 2 आएगा। अगर 2 वैल्यूज आएंगी तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसलिए वो कह रहा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स में जब हमने वैल्यू पुट की है, एक्स में जब हमने वैल्यू पुट की है तो हमारे पास गिव्स टू वैल्यूज, तो ये हमें दो वैल्यू देता है वाई की। सो हम कहेंगे दो वैल्यू अगर आ जाए तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट अ फंक्शन। तो ये एग्जांपल में आगे दिया हुआ है, 1 पुट किया है, साथ में जब 1 पुट किया 3 और 1 4 हो गया। 4 का अंडर रूट हमेशा 2 होता है, तो प्लस माइनस 2 है, तो ये दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डिटरमिन वेदर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज अ फंक्शन और नॉट। इसमें भी आपने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो अगर दो आंसर आ जाते हैं y के, ये x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास दो आंसर आते हैं तो मतलब कि फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ओनली वन आंसर आता है तो हमारा ये फंक्शन होगा। तो चेक कर लेते हैं, हम कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लें, दिस इज अ फंक्शन। ये उसने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि ये फंक्शन है, बिकॉज क्योंकि ईच वैल्यू दैट इज साइंड टू एक्स, कोई भी वैल्यू जो हम एक्स को देते हैं, गिव्स ओनली वन वैल्यू, वो सिर्फ एक ही वैल्यू देता है या एक ही आंसर देता है वाई का। तो ये देखें जरा,
एक्स की जगह पे हमने क्या करना है, 1 पुट कर लेना है। एक्स की जगह पे 1 पुट किया, प्लस का 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आ जाएगा। तो 2 में 1 प्लस किए 3, 3 में 1 ऐड किया 4, तो देखें y इज इक्वल टू 3/4 ही आया। अब इसमें कोई 2 वैल्यूज नहीं आई, 2 प्लस की या माइनस की, इसलिए ये हमारा फंक्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 वो हमारे पास है। पहले उसने कहा है ए पार्ट में कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4। तो डोमेन इसकी क्या होगी, मैंने आपको पीछे भी बताया कि इसमें आपका इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है, अब इन्फिनिटी कैसे आएगा, अगर नीचे बटे के नीचे जीरो बन जाए तो इन्फिनिटी आता है। जीरो कैसे बनेगा, अगर एक्स की जगह पे हम 4 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये देखें एक्स की जगह पे अगर हम 4 रख देते हैं तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, ये दोनों कटिंग होकर बटे के नीचे आ जाएगा जीरो। तो इस वजह से हमारा जो डोमेन है उसमें हमने जीरो पुट नहीं करना, बाकी कुछ भी, नो सॉरी, उसमें हमने 4 पुट नहीं करना एक्स की जगह पे, बाकी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो अब देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4 वैसे आया। आपको पता है इसका हम फॉर्मूला स्क्वायर बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है। तो ये एक्स माइनस 4 वैसे आया, इसे एक बार माइनस में एक बार प्लस में हम ओपन करते हैं, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 4 आ गया, एक्स माइनस 4 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा एक्स प्लस 4। तो एक्स प्लस 4, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि एक्स की वैल्यू हम 4 के इक्वल नहीं रख सकते। वैसे भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर हम 4 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम 4 रखेंगे तो ये 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि डिफाइंड एट ऑल नंबर्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 4। वो कह रहा है कि तमाम नंबर हम इसमें रख सकते हैं बजा सिर्फ सवाए एक्स इज इक्वल टू 4 के, यानी कि एक्स की जगह पे हम 4 नहीं रख सकते। तो यहाँ पे अब डोमेन इसकी क्या है कि ये है एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, ये इसकी डोमेन है। ओनली उसने डोमेन कहा था, रेंज उसने नहीं कहा था। अब देखें फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, क्वेश्चन इसका 5 का बी पार्ट है। एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 5। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, इसकी भी हमने डोमेन ही फाइंड करनी है। तो ये देखें ज़रा, अगर हम एक्स की जगह पे माइनस का 5 रख लेते हैं तो माइनस 5 प्लस 5 कटिंग होकर जीरो आ जाएगा, इसलिए माइनस 5 हम इसमें नहीं रखेंगे, बाकी हम कोई भी वैल्यू एक्स के अंदर पुट कर सकते हैं। इसलिए देखें ज़रा, उसने कहा हुआ है कि माइनस इन्फिनिटी से -5 के अंदर अंदर जितनी भी वैल्यू आप लोग रखो, यहाँ भी -5 से प्लस इन्फिनिटी के अंदर अंदर जितनी भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन स्वाई -5 के -5 जो है वो आप लोग नहीं रख सकते। अगर हम इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो -5 ये हम कैंसिल, ये निकल जाएगा, ये नहीं आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यू हम रख सकते हैं स्वाई -5 के। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 6। तो अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको बआसानी मुयस्सर आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।